गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आप सबका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लिक। आज हम लोग बात करेंगे फंजाई के वो टॉप 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। आने वाला एग्जाम्स असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीएचडी जो एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो देखिए कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं। तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और आज हम देखेंगे एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने आप को चेक करिए कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। और हम लोगों ने स्टडी क्लिक ऐप के ऊपर हर यूनिट के 50-50 क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो फ्री है, आप देख सकते हैं और वहाँ से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन आने वाले एग्जाम के लिए कैसी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स फंजाई विद मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है, विच वन इज एन एक्वेटिक फंगस। आपके पास ऑप्शन है पेंसिलियम, राइजोपस, सैप्रोलिग्निया, एस्परजिलस। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे। ओके, सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा एक्वेटिक फंगस है? पेंसिलियम, राइजोपस, सैप्रोलिग्निया, एस्परजिलस। चलिए, अगर मैं बात करूं सैप्रोलिग्निया, सैप्रोलिग्निया क्या है? एक एक्वेटिक फंगस है, ओमाइसिटीज क्लास का मेंबर है और ये कैसा होता है? एक्वेटिक होता है। पेंसिलियम जैसा कि आपको जानते हैं एंटीबायोटिक्स पहला प्राप्त किया गया था जो कि एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है। राइजोपस जाइगोमाइकोटिना का मेंबर है। एस्परजिलस एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है। तो आपके सामने इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए होलोकार्पिक फंगस। होलोकार्पिक फंगस कौन है? अगर आप देखोगे होलोकार्पिक फंगस की मैं बात करूं तो आप देखेंगे सिनकाइट्रियम, एल्विगो, अस्टिलैगो, एगेरिकस। चलिए रिप्लाई देंगे सभी लोग, क्या इसका आंसर होगा? होलोकार्पिक फंगस कौन सा है? चलो रिप्लाई देंगे सभी लोग, क्या होगा? होलोकार्पिक फंगस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम क्या है? एक किट्रियोमाइसिटीज फैमिली का मेंबर है और आप देखेंगे यहाँ होलोकार्पिक फंगस है। होलोकार्पिक का मतलब क्या होता है? जहाँ इंटायर थैलस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाए उनको हम बोलते हैं होलोकार्पिक फंगस। इंटायर थैलस यानी जो थैलस है वो पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। और वहीं दूसरा होता है यूकार्पिक। यूकार्पिक का मतलब होता है थैलस का कुछ पार्ट अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं यूकार्पिक। तो याद रखिएगा होलोकार्पिक और यूकार्पिक दो टर्म्स होते हैं। यहाँ एग्जांपल कौन है? सिनकाइट्रियम। एल्बिगो किसका मेंबर है? ओमाइसिटीज का। अस्टिलैगो क्या है? आपको पता है अस्टिलैगो क्या है? एक बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है। एगेरिकस क्या है? बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है। ये सब क्या है? यूकार्पिक मेंबर्स है। होलोकार्पिक का एग्जाम्पल कौन है? सिनकाइट्रियम। इमर्सेला इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ। इमर्सेला क्या है? किसका परफेक्ट स्टेज है? एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, सर्कोस्पोरा। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा? एस्परजिलस। एस्परजिलस का जो परफेक्ट स्टेज है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है, कहते हैं वो कौन है? इमर्सेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइप्लेंटिज्म क्या होती है? डाइप्लेंटिज्म क्या होती है? सोन बाई अल्टरनेरिया, फाइटोथोरा, सैप्रोलिग्निया, सिनकाइट्रियम। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। डाइप्लेंटिज्म इज सोन बाई, किस फंगस के द्वारा डाइप्लेंटिज्म को शो किया जाता है? रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सैप्रोलिग्निया। सैप्रोलिग्निया एक एक्वेटिक फंगस है जिसके अंदर डाइप्लेंटिज्म फिनोमेना दिखता है। जैसा कि आप जानते हो, इसकी अगर मैं बात करूं, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो डाइप्लेंटिज्म का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें डाइप्लेंटिज्म की तो
डाइप्लेंटिज्म का मतलब होता है, अगर हम बात करें, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर, एक प्राइमरी जू स्पोर और एक सेकेंडरी जू स्पोर। डाइप्लेंटिज्म फिना सेप्रोलिंगिया के अंदर देखा गया कि एक बार जो होता है स्पोरेंजिया के अंदर, जू स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर बनता है और वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या होता है, फिर से वो क्या होता है, अपने फ्लैजिला को त्याग देता है और इंसिस्टिंग, चारों तरफ से इंसिस्ट से घिर जाता है और आफ्टर सम टाइम दे अगेन फॉर्म द सेकेंडरी जू स्पोर। यानी फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ जू स्पोर, प्राइमरी जू स्पोर और सेकेंडरी जू स्पोर। आप देखोगे, अगर आपको याद हो इसके फिनोमेना में, तो आप जानते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स कुछ कैसे होती है। अगर हम बात करें, इसके अंदर से क्या होता है, जू स्पोर निकलते हैं, जू स्पोर निकलते हैं, जो ये जू स्पोर निकलते रहते हैं। अगर हम बात करें बाइफ्लैजिलेट, और इसे कहते हैं प्राइमरी जू स्पोर। कुछ समय बाद क्या होता है, ये जू स्पोर जो जू स्पोरेंजिया से रिलीज होते हैं, ये प्राइमरी जू स्पोर करते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, और ये कुछ समय बाद क्या करते हैं, फिर से फ्लैजिला को त्याग देते हैं और एक इंसिस्ट के द्वारा गिर जाते हैं, इंसिस्टेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इंसिस्ट हो जाते हैं, और फिर से ये जर्मिनेट करते हैं और बनाते हैं, फिर से रिलीज करते हैं, इनका फ्रैगमेंट डिवाइड होता है। इस बार जो स्पोर बनाते हैं इसको बोलते हैं सेकेंडरी जू स्पोर। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ जू स्पोर, प्राइमरी जू स्पोर एंड सेकेंडरी स्पोर। जू स्पोर स्पोरेंजिया से रिलीज होता है और प्राइमरी जू स्पोर बनाता है बाइफ्लैजिलेट। इसके बाद कुछ समय बाद क्या करता है, फ्लैजिला को रिलीज कर देता है, इंसिस्टेड हो जाता है, अपनी चारों तरफ से वाल से घिर जाता है, और कुछ समय बाद फिर से क्या करता है, न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेड होता है और डिफरेंट जू स्पोर बनाता है, जिसमें लैटरल जू फ्लैजिला पाया जाता है, इसे कहते हैं सेकेंडरी जू। तो इस तरह से देखेंगे डाइप्लेंटिज्म फिनोमेना जो होता है सेप्रोलिग्निया के अंदर रिपोर्ट किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लैम्प कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैम्प कनेक्शंस आर सीन इन, क्लैम्प कनेक्शन कहाँ देखने को मिलता है, एस्कोमाइकोटिना, बेस्डियोमाइकोटिना, ड्यूटोमाइकोटिना, ओमाइसिटिस। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा हुआ है, क्लैम्प कनेक्शंस क्या होता है, तो बताएंगे आप सभी लोग। क्लैम्प कनेक्शन बेसिडियोमाइकोटिना का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे पहले इसको हॉफमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, हॉफमैन साहब ने इसके बारे में बताया था। क्लैम्प कनेक्शन बेसिकली क्या होता है कि फिलामेंट्स के अंदर किस तरह से लैटरल पॉकेट की सहायता से, लैटरल पॉकेट की सहायता से जेनेटिक वेरिएशन लाया जाता है एक सेल के अंदर। और देखेंगे लैटरल बाई पाथवे भी से कहा जाता है, लैटरल पॉकेट भी कहा जाता है, और क्लैम्प कनेक्शन की सहायता से जेनेटिक वेरिएशन ले आता है। एक ही फिलामेंट्स के अंदर, एक ही हाइफी के अंदर दो अपोजिट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई किस तरह से आ जाएंगे, इस फिनोमेना को कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप देख सकते हो, एक फिलामेंट्स के अंदर आप देखोगे यदि ये प्लस स्ट्रेन है, दूसरे में क्या है, माइनस स्ट्रेन है। अगर आप देखेंगे क्लैम्प कनेक्शन कहता है कि किस तरह से इस न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और ये लैटरल पॉकेट्स के आगे जा करके लैटरली पॉकेट आके जुड़ता है, आगे एक ही हाइफी के अंदर प्लस और माइनस स्ट्रेन दोनों आते हैं। प्लस और माइनस स्ट्रेन एक साथ, जेनेटिक वेरिएशंस कहाँ आता है, ये बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर देखेंगे क्लैम्प कनेक्शन, लैटरल पॉकेट कह सकते हैं। कोनिडिया बियरिंग बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिसिलियम आर। अब देखिए, जो कोनिडिया पेनिसिलियम का होता है, जो बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर के ऊपर बियर करता है, वो किससे बना होता है, स्टिग्मेटा, मेटली, पैराफाइसिस, एसाई। सभी लोग रिप्लाई देंगे स्टिग्मेटा। जैसा कि आप जानते हो, अगर मैं बात करूं पेनिसिलियम्स के अंदर, पेनिसिलियम्स के अंदर ये बॉटल लाइक से वेसिकल होती है, इस वेसिकल्स के ऊपर तो ये जो
वेसिकल होते हैं, इससे जुड़ा होता है स्टिग्मेटा। इस स्टिग्मेटा से जुड़ा होता है, इसके ऊपर क्या होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, एक हाइफी जो होती है उसके ऊपर क्या होती है, वेसिकल्स होती है। वेसिकल के ऊपर क्या पाया जाता है, स्टिग्मेटा पाया जाता है। स्टिग्मेटा पर क्या होता है, कोनिडिया का निर्माण होता रहता है। तो ये जो कोनिडिया बियरिंग बॉटल से स्ट्रक्चर जो होती है उसे कहा जाता है स्टिग्मेटा कहते हैं। ओके, विच वन इज एन एडिबल मशरूम। एडिबल मशरूम का नाम बताना आपको है, आपके सामने है। एमेनिटा मस्कैरिया, राइजोपस स्टोल्निफेरस, एगेरिकस कैम्पेस्टिस, एस्परजिलस नाइजर। रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। एडिबल मशरूम किसे कहा जाता है, एगेरिकस कैम्पेस्टिस जो आपका है एडिबल मशरूम है, खाने योग्य मशरूम है। A spherical or flask-like fruiting body of the Pyrenomycetes having an ostiole is called। Pyrenomycetes के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक ऑस्टियोल पाया जाता है, उसे कहा जाता है किसके अंदर, क्लेस्टोथीसियम, एपोथीसियम, एसरबुलस, पेरीथीसियम। आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आंसर क्या होगा, पेरीथीसियम। पेरीथीसियम जो होता है एक स्फेरिकल फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसके अंदर क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, एक ऑस्टियोल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऑस्टियोल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये फ्रूटिंग बॉडी, इसके अंदर फ्लैजिला होता है, ये ऑस्टियोल स्ट्रक्चर्स होती रहती है। आप देखेंगे फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, पेरीथीसियम में क्या होती है, दूसरा होता है क्लिस्टोथीसियम। याद रखिएगा, क्लिस्टोथीसियम भी फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोमाइसिटिस फैमिली के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्लोज होता है, फ्रूटिंग बॉडी पूरी तरह से क्लोज होती है, उसको याद रखिएगा क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। एपोथीसियम क्या होती है, एपोथीसियम भी पाया जाता है, जैसे पेजाइजा के अंदर आप देखेंगे वहां पे क्या होता है कि ये फ्लास्क से या कह सकते हैं आप कप से भी स्ट्रक्चर का पाया जाता है। तो पेरीथीसियम, एपोथीसियम, क्लिस्टोथीसियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिस्टोथीसियम पूरी तरह से क्लोज होता है, पेरीथीसियम में ऑस्टियोल का फॉर्मेशन होता रहता है। क्लैम्प कनेक्शन was first observed by Sparrow, Blakeslee, Saccardo, Hoffman। क्लैम्प कनेक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसा कि मैंने आपको बताया था बेसिडियोमाइकोटिना का होता है, जिसके द्वारा जेनेटिक वेरिएशन लाया जाता है। अपोजिट न्यूक्लियाई के स्ट्रेन एक सिंगल सेल के अंदर आते रहते हैं, और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था वैज्ञानिक का नाम है हॉफमैन। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकैरियोटाइजेशन इन द पक्सिनिया ग्रैविनिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। आप सभी लोग बताएंगे डाइकैरियोटाइजेशन पक्सिनिया के अंदर पहली बार किसने रिपोर्ट किया था। ऑप्शन है AHR बुलर, M टिलेट, डी वेरी, JS क्रैगी। क्या आंसर होगा इसका, JS क्रैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नोन एज द बर्ड नेस्ट फंगस। बर्ड नेस्ट फंगस किसे कहा जाता है, आपको बताना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, सभी लोग रिप्लाई देंगे। किसको कहते हैं बर्ड नेस्ट फंगस, साइथस। साइथस एक फंगस है जो एगेरिकल्स ग्रुप का मेंबर होता है, बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर बेसिकली आता रहता है। और जो इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है, इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो बर्ड के नेस्ट के आकार का होता है, जिसमें क्या होता है, बर्ड के घोंसले के आकार का होता है, फ्रूटिंग बॉडी बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है बर्ड नेस्ट फंगस कहा जाता है, साइथस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज ए फॉसिल फंगस। फॉसिल फंगस किसे बोला जाता है, कैलमिटिस, स्टिमुलाइट्स, हिपेटाइटिस, प्रोटोटेक्साइटिस। आप बताएंगे कौन सा फॉसिल फंगस रिपोर्ट किया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटोटेक्साइटिस, प्रोटोटेक्साइटिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द लिस्ट 1 to list 2 and select the correct answer using the code given below the list।
ए ऑप्शन में दिया है पेंसिलिन, एल्कोहल एंड लीवेंट ब्रेड, रस्ट फंजाई, एडिबल मशरूम। लिस्ट 2 की तरफ दिया गया पैक्सिनिया ग्रामिनीस, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम, एगेरिकस बाइपोरस। आपको बताना है कि करेक्ट मैचिंग इसकी क्या होगी, करेक्ट मैचिंग इसकी क्या होगी, और मेरे को रिप्लाई देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते रहते हैं। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा पेंसिलिन से। आपको पता है कि पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स पेंसिलियम नोटेटम फंगस से प्राप्त हुआ था। आपको ये बात पता है? जैसा कि आप जानते हो पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स किससे पाया गया? पेंसिलियम नोटेटस से। रस्ट फंजाई आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। एल्कोहल अनवेरिस किससे प्राप्त होता है? सेकेंड से, सैक्रोमाइसिस से। रस्ट फंजाई के रूप में कौन जाना जाता है? पैक्सिनिया ग्रामिनीस जानता है। एडिबल मशरूम कौन होता है? एगेरिकस बाइस्पोरस। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिर से मैचिंग बताना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में। फ्यूजेरियम, लाइकन, कोलेटोट्राइकम, फोमा, और अपोजिट साइड में आपके लिस्ट 2 में आइसिडियम, पिक्निडियम, स्पोरोडोकियम, एसरबुलस। करेक्ट आंसर क्या होगा? रिप्लाई दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीएचडी एंड अदर एग्जाम्स। सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिप्लाई दीजिए। फ्यूजोरियम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। फ्यूजेरियम के अंदर स्पोरोडोकियम्स का फॉर्मेशन होता है। लाइकेन के अंदर आइसिडियम, रिप्रोडक्टिव बॉडी बनती रहती है। कोलेटोट्राइकम के अंदर क्या आपको पता है? एसरबुलस का निर्माण होता रहता है। और फोमा के अंदर क्या होता है? पिक्निडियम का निर्माण होता रहता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cystobasidium is found in Auricularia, Cantharius, Tremella, Armillaria। तो आप देखेंगे कैंथारेलस के अंदर Cystobasidium पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पक्सिनिया ग्रामिनीस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय। पक्सिनिया ग्रामिनीस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? सोमैटोगैमी, स्पर्मेटोजेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। आप मेरे को रिप्लाई देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता रहता है। सभी लोग देंगे। इसका क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? रिप्लाई दें। स्पर्मेटाइजेशन। पक्सिनिया ग्रामिनीस एक बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस है, इस ग्रुप का फंगस है, बेसिडियोमाइकोटिना क्लास का मेंबर है। और इसके अंदर क्या होता है आपको पता है? एडवांस फंजाई के अंदर जहाँ पे 6 आर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ पे हाइफी ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड जब आपस में फ्यूज करते हैं और सेकेंडरी माइसिलियम का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं सोमैटोगैमी, उसे कहते हैं सोमैटोगैमी। क्योंकि पक्सिनिया एक बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है जहाँ पे स्पर्मेटाइजेशन फिनोमेना होता है। एक स्पर्मेसिया, मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं स्पर्मेसिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव रिसेप्टिव हाइफा बोलते हैं। और स्पर्मेसिया बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है? आपको पता है फीमेल रिसेप्टिव हाइफा से बाइंड करता है, उसके ट्राइगोगाइन से बाइंड करता रहता है और फ्यूज करता है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? oomaइसिटीज के अंदर एल्विओ की लाइफ साइकिल अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है। दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं एस्कोगोनियम और ओगोनियम आपस में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ट्रांसफर होता है फीमेल के पास। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहाँ मिलता है? oomaइसिटीज ग्रुप में, एल्विगो के अंदर देख सकते हो। वहीं गैमेटेंजियल कॉपुलेशंस की मैं बात करूं, जहां इंटायर थैलस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपस में फ्यूज कर जाता है, ऐसा हमको देखने को मिलता है राइजोपस के अंदर देख सकते हो, यानी जाइगोमाइकोटिना के अंदर आप देख सकते हो। जाइगोमाइकोटिना के अंदर आप देखोगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, oomaइसिटीज के अंदर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है। आपको याद होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे इंटायर थैलस एक दूसरे से फ्यूज कर जाए
मेल फीमेल, इसे कहते हैं फ्यूजन हो जाए, इसको हम बोलते हैं जाइगोमाइकोटीना के अंदर। गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहाँ मिलता है हमको? ओमाइसिटीज के अंदर। आप देख सकते हो जहां पे कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है और एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम एनी फीमेल। ओगोनियम एस्कोगोनियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब की सहायता से अपने न्यूक्लियस को ट्रांसफर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर, जहां पे कॉन्जुगेशन ट्यूब की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कांटेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ऐसी स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है एल्बिगो के अंदर। आप देख सकते हो जैसे कहते हैं एल्बिगो कैंडिडा फंगस है गैमेटेंजियल कांटेक्ट, ओमाइसिटीज की मेंबर है। स्पर्मेटाइजेशन कहाँ दिखता है? बेसिडियोमाइकोटीना के अंदर। सोमैटोगैमी कहाँ दिखती है? एडवांस फंजाई के अंदर, जहां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो नहीं बनते हैं लेकिन अपोजिट स्ट्रेन के हाइफी आपस में फ्यूज करते हैं और सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण करते रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। इन विच फंगस टारुला कंडीशन में भी ऑब्जर्व? सेप्रोलिग्निया, म्यूकर, पेनिसिलियम, एलोमाइसिस। सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा आपको? म्यूकर। म्यूकर को जब शुगर मैटर पे दिया जाता है या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर रख दिया जाता है तो म्यूकर का देखेंगे ये क्या करता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाता है और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जब शुगर मीडियम में इसको रखते हैं तो ये क्या करता है, इसका थैलस फिलामेंट्स टूट टूट करके बॉल लाइक फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को कहते हैं टारुला कंडीशन। म्यूकर के अंदर देखने को मिलता रहता है। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ विच इमिट्स बायोल्यूमिनेसेंस। किसका फ्रूटिंग बॉडी बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता रहता है? एगेरिकस, प्लूरोटस, फैलस, माइसेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्लाई करेंगे। माइसेना के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, माइसेना के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच फंगस कॉजेज हैलोसिनेशंस? विच फंगस कॉजेज हैलोसिनेशंस? आपको बताना है कौन सा फंगस टॉक्सिक कंपाउंड को सिक्रेट करता रहता है। एमेनिटा मस्कैरिया, कैंथारेलस सिवैकेस्ट्रियस, बोलेटस इडुलिस, वल्वेरियला वल्वोसिरा। करेक्ट आंसर क्या है? एमेनिटा मस्कैरिया। ये कहते हैं एलएसडी, लेसर्जिक डाइएस्टिल। हैलुसिनेशंस कुछ टॉक्सिक कंपाउंड को सिक्रेट करने वाला या टॉक्सिक फंगस कहते हैं, एमेनिटा को कहते हैं। एसियोस्पोर, यूरिडोस्पोर एंड टेलिडोस्पोर्स आर सीन इन। आपको बताना है कि एसियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टेलिडोस्पोर किस फंगस के अंदर पाया जाता है? एल्बिगो, बक्सीनिया, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस। आंसर क्या होगा? पक्सीनिया। पक्सीनिया एक बेसिडियोमाइकोटिना का फंजाई है जिसमें आपको पता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती रहती है। आपको पता है व्हीट एंड बारबेरी प्लांट्स, और इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? हेट्रोसियस होती है और उसके अंदर कई स्पोर बनते रहते हैं उसकी लाइफ साइकिल के अंदर। एथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस यूजिंग विच ईस्ट? किस ईस्ट की सहायता से एथेनॉल प्रोड्यूस होता है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, कैंडिडा एल्बिगेंस, ल्यूकोस्पोरिडियम, फिजिडियम, कैंडिडा ग्लोवेरेटा। क्या होगा आंसर? सैक्रोमाइसिस से आपको पता है एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। कमर्शियल एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? सैक्रोमाइसिस एक ईस्ट है, उससे प्राप्त किया जाता है। मुराइफॉर्म
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम आया है असिस्टेंट प्रोफेसर और टीएचडी पूछने के लिए कि मुराई फॉर्म कोनिडिया कहाँ बनता है, किस फंगस के अंदर बनता रहता है। रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, अल्टरनेरिया, राइयोपस, एगेरिकस, अस्परजिलस। क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको पता है अल्टरनेरिया जो कि एक एस्कोमाइकोटिना का मेंबर्स कह सकते हैं, और इसके अंदर मुराई शेप्ड का कोनिडिया का फॉर्मेशन होता रहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द मशरूम दैट कैन बी सीन अबव द ग्राउंड इज, ग्राउंड के ऊपर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, ये बात आप बताएंगे। क्या आंसर होगा? मशरूम का वह पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं, आपको बताना है। रिप्लाई दीजिएगा मुझे को, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जाइगोस्पोर, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, एस्कोगोनियम। बेसिडियोकार्प, जैसा कि आपको पता है मशरूम एगेरिकस जो ग्रुप होता है ये बेसिकली क्या होता है, बेसिडियोमाइकोटाइना ग्रुप से बिलोंग करता है, और उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प बोलते हैं। और जाइगोस्पोर का निर्माण कहाँ होता है? जाइगोमाइकोटिना में होता है। एस्कोकार्प कहाँ बनते हैं? एस्कोमाइकोटिना की फ्रूटिंग बॉडी होती है। एस्कोगोनियम क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो आपको जो स्ट्रक्चर्स दिया गया है आप इसको जानते हैं। इसका मतलब फ्रूटिंग बॉडी जो होती है मशरूम की, ग्राउंड अबव द ग्राउंड होता है, उसे कहते हैं बेसिडियोकार्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डालीपोर सेप्टम इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फिश ग्रुप, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइकोसिटीज, डेट्रोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए आपके हो सकता है। रिप्लाई देंगे, डालीपोर सेप्टम बेसिकली पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिडियोमाइकोटिना का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके फिलामेंट्स के अंदर, उसके अंदर जो हाइफी पाए जाते हैं उसके अंदर डालीपोर सेप्टम्स पाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर डालीपोर सेप्टम होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, पैरेंथोसोम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती रहती है। तो डालीपोर सेप्टम्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है? बेसिडियोमाइकोटिना का। A cup-shaped fruiting body is known as, a cup-shaped fruiting body is known as क्लेस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम, सीरोथीसियम। जैसा कि हमने बताया पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ था, कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी किसे कहा जाता है? एपोथीसियम। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, क्लेस्टोथीसियम क्या होती है, पूरी तरह से क्लोज होती है। अगर ऐसी फ्रूटिंग बॉडी आपको देखने को मिलता है जो क्लोज होती है, फ्रूटिंग बॉडी क्लोज होती है, और आप देख सकते हैं क्लेस्टोथीसियम जैसा कहाँ दिखेगा आपको? एस्परजिलस के अंदर, एस्परजिलस है। एपोथीसियम क्या होता है, जो कप सेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप सेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। अगर हम बात करें ये कप साइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे एस्कस और स्कोस्पोर का निर्माण होता है, बीच में क्या होता है, पैराफाइसिस होता है, पैराफाइसिस होता है, और ये एस्कस होता है, और इसके अंदर स्कोस्पोर का निर्माण होता है। इस लेयर को कहते हैं हाइमेनियम लेयर। फर्टाइल लेयर जो होती है हाइमेनियम लेयर होती है। एपोथीसियम कपसेड स्ट्रक्चर होता है। पेरीथीसियम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके अंदर क्या होता है, ऑस्टियोल, एक सिंगल होल्स पाया जाता रहता है। पेरीथीसियम होता है जो कि ऑस्टियोल के द्वारा ओपन होता रहता है, और ये भी फ्रूटिंग बॉडी होती रहती है। तो याद रखिएगा, एपोथीसियम एक कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी होती है एस्कोमाइकोटिना फंगस के अंदर। पेजाइजा इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो। एपोथीसियम कहाँ देखने को मिलता है, याद रखिएगा, पेजाइजा के अंदर। पेजाइजा फंगस के अंदर क्या होता है, एपोथीसियम देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं काप्रोफिलस फंजाई भी कहा जाता है। हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन, हेट्रोथैलिज्म किसके अंदर डिस्कवर किया गया है? एस्परजिलस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, पक्सिनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा? म्यूकर।
म्यूकर के अंदर सबसे पहले हेटेरोथैलिज्म को खोजने वाला वैज्ञानिक है ब्लैकेस्ली। ब्लैकेस्ली ने म्यूकर के अंदर आप देखेंगे हेटेरोथैलिज्म फिनोमेना दिया। किस तरह से हेटेरोथैलिज्म फिनोमेना होता है? पैरासेक्सुअल लाइफ साइकिल वाज डिस्प्लेड इन। पैरासेक्सुअल लाइफ साइकिल क्या है? एस्कोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ड्यूट्रोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पैरासेक्सुअल लाइफ साइकिल किसके द्वारा, किस ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ड्यूट्रोमाइसिटीज। जैसा कि आपको पता है ड्यूट्रोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। साथ साथ उसके अंदर एक बाई पाथवे, ये कह सकते हैं बाई पाथवे चलता है, जिसे कहते हैं पैरासेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है। Which fungus reproduce sexually by capitangial copulation? म्यूकर, पॉलीपोरस, पक्सिनिया, फ्यूजेरियम। आपको बताना है किस फंगस के अंदर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता रहता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, सोमैटोगैमी, स्पर्मेटाइजेशंस कहाँ होते रहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? म्यूकर, जो कि जाइगोमाइकोटिना का मेंबर है, जहां पे होल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डायरेक्टली फ्यूज कर जाते हैं, उसे कहते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कहते हैं। और ऐसा हमको कहाँ देखने को मिलता है? म्यूकर के अंदर। विच वन इज ए काप्रोफिलस फंगस? आपको बताना है काप्रोफिलस फंगस किसे कहा जाता है? एल्बिगो, सैप्रोलिग्निया, पिलोबोलस, अस्ट्रेलैको। करेक्ट आंसर क्या होगा? पिलोबोलस। पिलोबोलस क्या है? काप्रोफिलस फंगस है, जो कहते हैं डंग के ऊपर ग्रो करता रहता है, उसे कहते हैं काप्रोफिलस फंगस कहते हैं। जाइमेज एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय। जाइमेज एंजाइम किस फंगस के द्वारा सिक्रेट होता है? राइजोपस, राइजोबियम, पेनिसिलियम, ईस्ट। बहुत कंफ्यूज कर देता है एग्जाम, कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, आप कंफ्यूज जाते हैं। आप रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ईस्ट जो होता है एंजाइम सिक्रेट करता है। साइक्रोमाइसिस जो फंगस है, जिसे ईस्ट कहा जाता है, उससे सिक्रेट होता है जाइमेज एंजाइम। द गिल ऑफ द मशरूम, जो मशरूम का गिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो किस में मदद करता है? हेल्प इन द रेस्पिरेशन, bear spore which help in the reproductions, help in nutrition, help in enhancing buoyancy। करेक्ट आंसर क्या होगा? को पता है जो मशरूम का फ्रूटिंग बॉडी होता है, उसमें गिल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो क्या रखती है? स्पोर्स को रखती है और रिप्रोडक्शन में मदद करता रहता है। द कोनोडिया दैट रिक्वायर टू होस्ट, सॉरी, the condition that require to host plant for a fungus to complete its life cycle is called। वह कंडीशन जिसमें एक फंगस दो होस्ट की सहायता लेता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? हेट्रोसियस, हेट्रोकैरियोटिक, ऑटोसियस, ऑटोट्रॉफिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। वह कंडीशन क्या कहलाती है? जहां पे फंगस अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसियस, हेट्रोसियस कंडीशन होती है जहां फंगस अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे पक्सिनिया, पक्सिनिया एक बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है, जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बारबेरी प्लांट्स और व्हीट प्लांट दोनों को होस्ट के रूप में प्रयोग करता रहता है। तो हेट्रोसियस। ऑटोसियस का मतलब होता है जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सिंगल होस्ट की जरूरत पड़ती रहती है, जिसको दो होस्ट की जरूरत पड़ती रहती है, उसको कहते हैं हेट्रोसियस कहा जाता है। हेट्रोकैरियोटिक, जहाँ पे अपोजिट न्यूक्लियाई के फंगस न्यूक्लियाई पाए जाते रहते हैं, हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन पाई जाती है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना सके। तो आपको देखेंगे हेट्रोसियस कंडीशन इंपॉर्टेंट है।
मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज पोप बॉल्स, वाटर मोल्ड्स, सैक फंजाई, क्लब फंजाई। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कस बनता है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सैक फंजाई कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सैक फंजाई। विच ग्रुप हैज कैपिलिटियम इन इट्स फ्रूटिंग बॉडी? किस ग्रुप के अंदर कैपिलिटियम पाया जाता है उसकी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर? तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सोमाइसिटीज के अंदर देखा गया है कैपिलिटियम लाइक स्ट्रक्चर्स के फ्रूटिंग बॉडी में बनती रहती है। इन विच फंगस माइसिलियम इज फिलामेंटस, एसेप्टेट एंड मल्टीन्यूक्लियस? आपको रिप्लाई देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फिलामेंटस, एसेप्टेट, मल्टीन्यूक्लियस किस में पाया जाता है? राइजोपस, एगेरिकस, एस्परजिलस, साइक्रोमाइसिस। सभी लोग रिप्लाई देंगे। कौन सा ग्रुप है जहां फिलामेंट है, एसेप्टेट है और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती रहती है? राइजोपस। इसका मतलब जाइगोमाइकोटिना के अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो हाइफी बनता है विदाउट सेप्टा। एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन जो पाई जाती है जाइगोमाइकोटिना के मेंबर राइजोपस के अंदर देखने को मिलता है। एगेरिकस जैसा कि आपको पता है बेसिडोमाइकोटिना का मेंबर है, एस्परजिलस एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है, साइक्रोमाइसिस को पता है अलग अलग, जो कि यूनिसेलर आपका है। पेनिसिलिन इज मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है, जो पहली एंटीबायोटिक्स है, किससे प्राप्त की गई थी? यह कई सारी स्पीसीज दी है जो कि बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है आपके एग्जाम में। आपको बताना है पेनिसिलियम ग्रेसिफुलबम, पेनिसिलियम डिजिटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम ग्लोकम। करेक्ट आंसर क्या होगा? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। करेक्ट आंसर क्या होगा? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से पहली बार एंटीबायोटिक्स प्राप्त किया गया। द सेक्सुअल स्टेज ऑफ कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम इज नोन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइजोटोनिया सोलेनाई, ग्लोमेरुला टिकोमेंसिस, पाइथियम बटलेराई, फाइसेरम पॉलीसिफेलम। बताएंगे मुझे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए रिप्लाई देंगे आप मेरे को, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे। चलिए रिप्लाई देंगे आप सभी लोग मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम का सेक्सुअल स्टेज है ग्लोमेरुला टिकोमेंसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फंगस विच ग्रो ऑन द डंग इज नोन एज। अपने आप को चेक करिए और मेरे को रिप्लाई दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है कि वह फंगस जो डंग के ऊपर ग्रो करता है उसे क्या कहा जाता है? कैप्रोफिलस। पेजाइया एग्जाम्पल है काप्रोफिलस का, जैसे पीछे भी क्वेश्चन आया था, जो डंग पे ग्रो करता रहता है। द कॉमन ब्रेड मोल्ड फंगस इज सिंकाइटियम, राइजोपस, म्यूकर, पक्सिनिया। राइजोपस को कहते हैं कॉमन ब्रेड मोल्ड। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। क्लेमाइडोस्पोर्स आर सीन इन, क्लेमाइडोस्पोर्स आर सीन इन राइजोपस, एगेरिकस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? किसकी लाइफ साइकिल के अंदर आपको क्लेमाइडोस्पोर देखने को मिलता रहता है? सभी लोग रिप्लाई देंगे। एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या है? एक एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है जिसकी लाइफ साइकिल में हमको क्लेमाइडोस्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती रहती है। विच वन इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट? पाइथियम, एफेंडिडर्मेटस, एल्बिगो कैंडिडा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अस्टिलैगो होर्डाई। कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है?
करेक्ट आंसर बताएंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब जो अल्टरनेटिव चॉइस रखता हो। जब होस्ट मिलेगा तो पैरासाइट भी हो सकता है, अगर होस्ट उसका नहीं मिल रहा है तो सैप्रोफिटिकली भी ग्रो कर सकता है। देयर इज अल्टरनेटिव चॉइस। तो आप देखेंगे एल्बिगो कैनिडा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर डिजीज कॉज करता है। फाइटोप्थेरा क्या करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है। ऑस्ट्रेलागो होर्डाई क्या करता है? कवर्ड स्मट डिजीज कॉज करता रहता है ऑफ द बॉर्ली। तो आप देखोगे कि ये सब के सब क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट डिजीज होती हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट है एल्बिगो कैनिडा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टन, ऑस्ट्रेलागो होर्डाई। पाइथियम जो कि डंपिंग डिजीज कॉज करता रहता है, पाइथियम एक डंपिंग डिजीज कॉज करता रहता है जो कि फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट जिसके पास ऑप्शन होता है, अगर होस्ट मिलेगा तो फूड उससे यूज करेगा, पैरासाइट हो जाएगा। होस्ट नहीं मिलेगा तो सैप्रोफाइट भी ग्रो कर सकता है। An important fungus associated with gibberellin discovery is Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium longipius, Fusarium moniliform। आपको बताना है कि एक इंपॉर्टेंट फंगस जिसमें गिबरेलिन की डिस्कवरी हुई, उस फंगस का क्या नाम है? फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म। सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक याबुता सुमकी ने एक फंगस से जिब्रेलिन की डिस्कवरी किया, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म। इसी फ्यूजेरियम से जिब्रेलिन की डिस्कवरी हुई, इसलिए इसका नाम रखा गया जिब्रेलिया फ्यूजिकोराई। उसे कहते हैं जिब्रेलिया फ्यूजिकोराई भी कहा जाता है। The fungus that has contributed most to the understanding of the genetics, वह कौन सा फंगस है जो सबसे ज्यादा जेनेटिक्स को समझने के लिए यूज किया गया है? मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आपको बताना है कि जिसे कहते हैं वह फंगस जो मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में जेनेटिक्स में यूज होता रहता है। सैप्रोलिग्निया, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, यूरोसियम। रिप्लाई देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। न्यूरोस्पोरा जो कि एक एस्कोमाइसिटीज क्लास का मेंबर है, जिसको एज उसका एस्कस लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे हम जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए 2 पॉइंट क्रॉसिंग ओवर को स्टडी करने के लिए हम इसका ज़्यादा सारा यूज़ करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जेनेटिक्स में मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में जो फंगस यूज किया जाता है उसे कहते हैं न्यूरोस्पोरा। जूस्पोरा ऑफ सिस्टोपस। सिस्टोपस का दूसरा नाम क्या है? एल्बिगो। एल्बिगो के अंदर जो जूस्पोर बनता है वो कैसा होता है? एफ्लैजिलेट, यूनिफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट एंड मल्टीफ्लैजिलेट। तो क्या होता है? करेक्ट आंसर आप रिप्लाई देंगे बाईफ्लैजिलेट। अगर आप देखेंगे इसके अंदर कैसा फंगस, इस फंगस का जो स्पोर होता है, जो जूस्पोर बनता है, बेसिकली कैसा होता है? बाईफ्लैजिलेट होता रहता है। Which one is used as a food? Tuber, Melanosporum, Coprinus cinereus, Astilago medis, Mucor mucido। रिप्लाई देंगे आपको कौन सा फंगस फूड के रूप में यूज होता है? ट्यूबर, मेलानोस्पोरम। वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराजा इन प्लांट रूट इज प्रोड्यूस्ड बाई। कौन सा फंगस माइकोराइजल एसोसिएशन रूट्स के साथ शो करता रहता है? ट्यूबर, बोलेटस, एलेफोमाइस, ग्लूमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि वेसिकुलर अर्बस माइकोराइजा जो इंडोमाइकोराइजा के रूप में जाना जाता है, इसे कहते हैं वैम कहा जाता है, वैम माइकोराइजा भी कहा जाता है। 60 में से कहते हैं वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा को वैम माइकोराइजा भी कहा जाता है। कौन फंगस है? ग्लूमस। ग्लूमस फंगस जो आपका होता है यूज किया जाता है। विच वन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट। प्लांट के द्वारा सॉइल से फास्फोरस किसकी सहायता से एब्जॉर्ब किया जाता है?
ट्राइकोडर्मा, ग्लोमस, एस्परजिलस, ट्यूबर। जैसा कि आपको मैंने बताया है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लोमस। ग्लोमस क्या होता है? एक इंडोमाइकोराइजा कह सकते हैं आप, है कि वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, इसे कहते हैं वैम। एक माइकोराइजल एसोसिएशन हायर प्लांट के रूप में शो करता है, और माइकोराइजा किस में मदद करता रहता है? फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता रहता है, इसलिए इसे कहते हैं वैम, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। A fertile layer bearing SI or basidium is called। फर्टाइल लेयर को जो रखता है हाइमेनियम, एस्कस, बेसिडियम, स्पोरेंजियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एपोथीसियम जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एपोथीसियम हाइमेनियम लेयर्स। एपोथीसियम के अंदर आपने देखा था फ्रूटिंग बॉडी जो आपकी पाई जाती है, फ्रूटिंग बॉडी जो पाई जाती है, जिसके अंदर एस्कस का फॉर्मेशन होता रहता है, बीच में पैराफाइसिस रहता है, और इसके अंदर क्या होता है? एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर का निर्माण होता है, और जिस लेयर में बनता है उस लेयर को हम कहते हैं हाइमेनियम। एक फर्टाइल लेयर्स होती है, एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी से कहते हैं एपोथेसियम। आपने देखा पेजाइजा, या कहेंगे इसको माइकोटिना की फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, पेजाइजल के अंदर भी देख सकते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी एपोथेसियम होती है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर जो फर्टाइल लेयर होती है, जहाँ पे एस्कस का निर्माण होता है, एस्कोस्पोर का निर्माण एस्कस के अंदर होता है, और उसके बीच में पैराफाइसिस पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसमें फर्टाइल लेयर को हाइमेनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पैथोजेंस ब्रांच हास्टोरियम इज फाउंड? एरिसाइफी ग्रैमिनीस, एरिसाइफी पॉलीगोनाई, पेरोनोस्पोरा पीसी, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। आपको बताना है, जैसा कि आपको पता है कि जो पैरासिटिक फंगस होते हैं अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए हास्टोरियम की सहायता लेते रहते हैं। अब ब्रांच हास्टोरियम किसके अंदर बनता है? आपको रिप्लाई देना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? एरिसाइफी ग्रैमिनीस, इसके अंदर ब्रांच हास्टोरियम प्राप्त होता है। विच वन इज नोन एज डेथ कप और डेथ चेयर? किस फंगस को डेथ कप या डेथ चेयर कहा जाता है? पिलोबोलस क्लिनाई, सिलेटोया कैम्पेस्टिस, बोलेटस मिराबिलिस, एमेनिटा फेलोइड्स। एमेनिटा फेलोइड्स एक टॉक्सिक फंगस है जिसको डेथ कप या डेथ चेयर भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंगस थे आपके सामने, ये कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट फंगस आपके सामने थे, जिसमें हमने आपसे बात किया है, और हमने आपको बताया कि जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं वहाँ पे ये क्वेश्चंस कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ आपको मदद मिल सकती है। तो ये कुछ टॉप 50 MCQ थे जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जो इसको आप रिवाइज करिए, और आपके आने वाले एग्जाम में ये होपफुली ये बहुत मदद कर सकता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।